नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक गुरुवार को पंचायत समिति सभागार में प्रधान सोहन डिल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। पंचायत समिति जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल की ये अंतिम बैठक हो सकती है। अंतिम बैठक में भी ग्रामीण जनप्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर अधिकारियों से उलझते दिखे। तल्ख टिप्पणियों के साथ मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे उठाते हुए सरपंच, ब्लॉक डायरेक्टर, जिला परिषद सदस्य आदि अधिकारियों के रवैये से संतुष्ट नहीं दिखे। मंगेश चौधरी ने जल जीवन मिशन को लेकर अधिशासी अभियंता विजय शर्मा को खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि योजना को लेकर अलग अलग गाँवों में अलग अलग प्रक्रिया अपनाई गई। ठेकेदारों ने सड़कें तोड़कर पुनः नहीं बनाई। अवैध कनेक्शनों से ग्रामीणों को पीने को पानी नहीं मिल रहा, जिससे सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना धरातल पर फैल साबित हो रही है। बैठक में बिजली, पानी, परिवहन, सड़क, कानून व्यवस्था, कृषि आदि के मुद्दे छाए रहे। प्रधान सोहन सिंह ने अधिकारियों को रवैया सुधार कर सरकार की योजनाओं का लाभ ग्रामीण तक पहुंचाने की नसीहत दी। इलाके की किसी भी सरपंच ने इनको एनओसी नहीं दी कि हमारे यहाँ निर्माण कार्य आपके जल जीवन मिशन का पूरा हो गया। कोई सरपंच नहीं दे रहा है। उसको नहीं देने का कारण है कि सरपंच की बनाई हुई सड़कों को इन्होंने तोड़ दिया, इंटरलॉकिंग सड़कों को खराब किया है, जो अपने मतलब सीधी ईंटों की सड़कें थी उसको खराब किया है। उसको खराब करने के बाद में सही करने की इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। जहाँ लोग जागरूक थे सिर्फ उसी जगह इन्होंने टूटियाँ दी, उसी जगह इन्होंने सिर्फ पाइपें दी। जहाँ लोगों को पता नहीं था इस स्कीम के बारे में, वहाँ ठेकेदार पूरा का पूरा मामले में गड़बड़ करे। इसकी उच्च स्तरीय जांच की हमने मांग की है। एसडीएम को कहा है कि उच्च स्तरीय जांच इस मामले में करें और जांच करके उसकी रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक करें। मैं ये चाहता हूँ कि इनकी जांच की रिपोर्ट प्रेस के सामने आनी चाहिए, मीडिया में आनी चाहिए, अखबारों में आनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि जल जीवन में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आज हमने इसी बात के लिए इस मुद्दे को पंचायत समिति में रखा था कि आम जनता तक ये बात पहुँचे कि डिपार्टमेंट की तरफ से पीतल की टूटियाँ आई थी, वो आपको क्यों नहीं मिली। डिपार्टमेंट की तरफ से जो मुख्य पाइपलाइन है उससे लेकर के आपके घर के कनेक्शन तक आपका छोटा पाइपलाइन आया था, वो आपको क्यों नहीं मिला। और ये आप किसी भी गांव में जाकर के चेकिंग करना, हर गांव में आपको 100-200 काश्तकार मिल जाएंगे जिनको ये नहीं मिली। और कई तो पूरे के पूरे गांव है, जैसे उद्दासर है, गंगोई में अभी तक कनेक्शन ही नहीं हुआ। ये हालात टीडीएस सर के हैं, ये हालात सिरिंग सर के हैं, ये हालात कान सर के हैं, ये हालात देवा सर के हैं, ये हालात रायकम वाली डाणी के हैं। और जो बड़ी बड़ी पाइपलाइनें डाली है वो नकली किस्म की डाल दी, तो उसमें से पानी जो है वो खराब हो रहा है। चंबल फर्टिलाइजर जो मतलब के पूरे देश का सबसे बड़ा फर्टिलाइजर का जिनका कारोबार है, चंबल फर्टिलाइजर को इसके अंदर नोटिस देकर के बुलवाएं और इसकी जांच जो है उच्च अधिकारी से करवाएं। तो इन तमाम मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है और कानून व्यवस्था, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सब मुद्दों पर खुल करके बातचीत पंचायत समिति की बैठक में है। सर, कई बार यही मुख्य मुद्दे रहते हैं जन समस्याओं के, इन पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है, बिजली, पानी जैसे। ये बात सही है कि पंचायत समिति की जो बैठक है उसके अंदर मुद्दे उठाए जाते हैं। अब बार बार जनप्रतिनिधियों का ये दुख रहता है कि वही मुद्दा अगली बैठक में लगातार बोलना पड़ता है। तो इससे बड़ी शर्म की बात नहीं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये नहीं बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, कुछ मामलों में इम्प्लीमेंट हुआ है, कुछ मामलों में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि इम्प्लीमेंट के सवाल में अधिकारी जो है वो ज़्यादातर अधिकारी मीटिंग का वो इस बैठक के अंदर मौजूद रहे और सब मामलों पर सुनवाई हुई है। और अगर नहीं होगी तो बाकायदा पालना रिपोर्ट आती है। पालना रिपोर्ट में अगर सुनवाई नहीं होगी तो अगली बैठक में इस पूरे प्रकरणों को मजबूती के साथ फिर से दोबारा रखें। सर, जेजेएम स्कीम का मुख्य मुद्दा आपके द्वारा उठाया गया, उनका टूटियां गाँव में नहीं लगी। जेजेएम स्कीम के अंदर तो ये खुल के खा गए पूरे इलाके को। जल जीवन मिशन के अंदर जितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है राजस्थान में शायद कहीं नहीं हुआ हो। यहाँ पूरे इलाके के अंदर किसानों को जेजेएम स्कीम के तहत टूटियाँ मिलनी थी, उनके घर तक पाइप मिलनी थी। हमारे पूरे क्षेत्र के अंदर नीमला, कुइयाँ, सिरिंग सर, सुरजन सर, पांडू सर, उद्दा सर, गंगोई, टीडिया सर, बाला सर, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिन गाँव के अंदर कई तो ऐसे पूरे के पूरे गाँव हैं जिनके अंदर एक टूटी नहीं थी। ऐसे बहुत सारे गाँव हैं जिनके अंदर टूटी और पाइपलाइन दोनों नहीं थी। उद्दा सर गाँव के लोगों ने खुद ने चंदा करके अपने पैसों से वो पाइपलाइन लेकर के आए हैं, अपने पैसों से टूटी लेकर के आए हैं। ये टूटी के मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जो टूटी जल जीवन मिशन की तरफ से किसानों को मिलनी चाहिए थी, टूटी खा गया। एक्सन जइयन अड़गो मिल गया, टूटी किसाना की चौपड़ गया। बढ़िया क्वालिटी की टूटी मिलनी जो कि पितराल टूटी बात टूटी बहुत सारे काश्तकारों तो देखने नहीं मिली, कौन भी रगड़ के खा गया। और सिर्फ टूटियों को नहीं कौन खाया, बियों अलावा सबसे बड़ी की दर्द की बात है कि जल जीवन मिशन सही तरीकों से गाँव में शुरू ही को नहीं हुई। 20 पहली पाइपलाइन पाट गया। आप कभी पांडुसर जाकर के स्थिति को देखना, पांडुसर गांव में अभी भी गांव की गलियों में पाइपलाइन टूट गई, क्योंकि पाइपलाइन जितनी नीचे दबनी चाहिए थी उससे कहीं ऊंची दबा दी पैसा खाने के चक्कर में। उसके साथ साथ
घटिया किस्म की पाइपें थी, तो घटिया किस्म की पाइपें होने के कारण पूरे इलाके में पाइपलाइन करोड़ों रुपए का, जिस जल जीवन मिशन पर इलाका उम्मीद कर रहा था कि जल जीवन मिशन के कारण इलाके में पेयजल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, पेयजल की व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन इस पूरी जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। इसमें टूटी चोर अधिकारी आए जिन्होंने टूटी खा गए पूरे इलाके की। अब की बार हमने मांग की है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत वाइज हमें रिपोर्ट दीजिए, कौन सी ग्राम पंचायत में आपने कितने लोगों को टूटी दी, क्या आपने टूटी दी उनसे साइन करवाए, और कौन सी ग्राम पंचायत है जिसमें टूटी नहीं मिली, और जिस ग्राम पंचायत में लोगों ने खुद की टूटी खरीद के, खुद का पाइप खरीद के कनेक्शन किया है, वहाँ आपके बजट का आधार क्या है। इन तमाम मुद्दों पर हमने खुल करके चर्चा की। अगली बैठक में इनका क्या उत्तर आता है, बाकायदा इस मामले के पीछे लगेंगे, और फिर अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जल जीवन मिशन बहुत महत्वपूर्ण मिशन है, फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ पंचायत समिति तक नहीं, इस मामले को लेकर के सड़क पर उतरेंगे और बाकायदा लोगों को मतलब क्या लेकर के आएंगे, क्योंकि पेयजल की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। अगर पेयजल के मामले में भी इस प्रकार के हालात हो, इस प्रकार से पाइपों में मतलब के डिपार्टमेंट के लोग पैसा खा गए, पाइपों के बाद टूटियों में खा गए, घरों तक जो छोटी पाइपलाइन मिलनी थी वो खा गए पूरी, उसके साथ साथ पूरी